सर्वप्रथम सभी कृष्ण भक्तों को श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी जिसको बहुत ही कम लोगों ने सुना है। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और अगासुर राक्षस की कहानी है। अगासुर एक बड़ा भयानक राक्षस था। वह वेश बदलने में तो दक्ष था ही, साथ ही बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अगासुर को भेजा था। दोपहर से पहले का समय था। गौएं चर रही थी। ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे और आनंद ले रहे थे। तभी अचानक गाय रह रहकर हुंकारने लगी और ग्वाल बालों की आवाज आनी भी बंद हो गई। बाल कृष्ण ने उठकर देखा, ग्वाल बाल आसपास दिखाई नहीं दे रहे थे। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े, ग्वाल बालों को पुकार पुकार कर उन्हें खोजने लगे, किंतु ना तो कोई उन्हें उत्तर मिला, ना ही कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। श्री कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो गए कहाँ? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था और श्री कृष्ण को देखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं अपितु अजगर के रूप में कंस द्वारा भेजा गया दैत्य अगासुर था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था कि वह श्री कृष्ण को भी अपनी सांसों द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कोई कैसे खींच सकता है। अजगर के रूप में पड़े हुए अगासुर को श्री कृष्ण देखते ही पहचान गए थे। समझ गए थे कि यह कोई अजगर नहीं वरन कोई दैत्य है और इसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुंह के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर फाड़ डाला। उन्होंने अजगर के बहुत बड़े पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि अजगर का पेट फट गया। उसके पेट के भीतर से सभी ग्वाल बाल सकुशल निकल आए। ग्वाल बालों ने सायकाल बस्ती में जाकर अपने माता पिता को बताया कि किस तरह श्री कृष्ण ने अजगर से उनकी रक्षा की। नंद यशोदा और सभी गोप गोपियां कृष्ण के शौर्य की प्रशंसा करने लगे। साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि उनकी कृपा से कन्हैया का बाल तक बांका नहीं हुआ। कृष्ण इसी प्रकार वृंदावन में गौएं चराते बाल लीलाएं करते रहे और कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारकर ग्वाल बालों की रक्षा किया। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल नई नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।